अब ये बोली लग रही है यहाँ जो बाजरा लेकर किसान आए हैं मुरैना की इस मंडी में, अलग अलग जगहों से सैकड़ों ट्रैक्टर से सुबह से आए, कुछ लोग तो बताए रात में ही आ गए थे। और ये व्यापारी हैं, जो व्यापारी यहाँ बोली लगा रहे हैं बाजरा की, और ये ट्रैक्टर में ऐसे ये बाजरा ऐसे भरा हुआ है। और जो मैंने बताया कि बाजरे की कीमत एमएसपी के हिसाब से 2450 है। सरकारी रेट अगर होना चाहिए, बाजरा 2450 में बिकना चाहिए। जो प्रधानमंत्री मोदी एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, कृषि मंत्री भी बोलते हैं। और ये क्षेत्र तो नरेंद्र सिंह तोमर का है, बार बार अपने वीडियो में बोल रहा हूँ। अब यहाँ जो बोली लग रही है, अभी क्या रेट कितना मिला, क्या रेट खुला, क्या रेट है बाजरा का अभी? 1850 प्राइवेट व्यापारी हैं जो 1850 की बोली लगाकर 1850 में यहाँ उन्होंने बाजरा की कीमत तय की है। हमें बीजेपी नहीं चाहिए, नरेंद्र सिंह हो चाहे मोदी हो। बीजेपी ने पूरे प्रदेश को गड़का बेर्क कर दो। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? एक बात बताओ, आज इस बाजरे की लागत निकाल लो, किसान 2 रुपया ना बच रहे यहाँ में। 1900 रुपया की रेट है, 1900 रुपया की रेट में खर्चा ना निकल रहा बाजरा को। आज जिस साल उपचुनाव हुए थे उस साल उन्होंने वोट के चक्कर में सिर्फ एमएसपी पे खरीद करी है, बकाया बाजरे की आज तक कोई खरीद नहीं हुई एमएसपी नहीं है, बताए लोग। बिल्कुल नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, अपने ठेकेदारों में काम करते हैं, हजारों बीघा बेट तोड़ा रहे, अपने अपने आदमी की बेच दे रहे, 1200 बीघा को पट्टे कर दे, 1000 बीघा पट्टे कर दे। गरीब किसान मर रहा है, अब खाद बट रहा है। वे केंद्रीय मंत्री रहे हैं 2 बेचते हैं, वो खाद ही ना मिल लो, खाद बट रहा है। अब बोलो काम मर जाए आदमी। किसान का कोई नहीं है, किसान का कोई नहीं है। कहूँगी वो पैसों से नौकरी लगती है, गरीब लगा कोई नौकरी नहीं लगती है, सबसे ज्यादा सब पैसा से नौकरी लगती है। एक मिनट पहले हाथ उठाइए कि किन लोगों को लगता है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, हाथ उठाइए। ये लोग इतने एक मिनट सबके हाथ दिखा, नहीं जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद। अब इतने किसान हैं जो एक साथ हाथ उठाए जिन्हें लगता है कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। अब दूसरा सवाल, थोड़ा पीछे हटिए। और अब मैं हूं मुरैना की मंडी में और यहाँ किसान ज्वार बाजरा बेचना है। अब ये बताइए कितने लोग यहाँ हैं जिन्हें लगता है बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, हाथ उठाइए। एक पीछे 2, तीसरा कोई है? आप 2, तो ये एक मिनट आप जरा बात करने दो। तो इतने लोग यहाँ जो लगभग 20-22 लोग इसमें दिख रहे हैं, वैसे यहाँ सैकड़ों लोग हैं। 20-22 लोगों में 2 मिले जिन्होंने कहा बीजेपी की आनी चाहिए, बाकी सबने कांग्रेस की आनी चाहिए, हाथ उठाए। ये आपको रेट में एमआरपी जिसमें भी जाए बाजरा 1890 में, इनको 1890 में बाजरा की कीमत इनकी तय हुई है। प्राइवेट बोली मंत्री जी मंडी में आएगा नहीं और जय ना आएंगे, सभा करेंगे, जय आएंगे और चले गए। तब ना है कहीं नहीं है ऐसे। 24 से हमारा कह रहे हैं, सरकार 24 से ले रही है, तो कम से कम मंडी में हमारा 21 से तो कम से कम बिचे हमारा मंडी में, क्यों नहीं बिच रहा है? हम तो ये बहुत आम बात कर रहे हैं, 2450 है ना। हाँ, इनसे भी बात करते हैं। अब ये बहुत आम है कि कह रहे हैं कि सरकार की कीमत अगर एमएसपी की 2450 है, 2450 है ना। तो इनका कहना है कि कम से कम 2100 तो लो। सरकार इतना प्रेशर, इतना दबाव तो डाले प्राइवेट व्यापारियों पर भी कि न्यूनतम 2100 तो हो। नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में एक किस्म का अनाज है। पता नहीं आप में से कितने लोग अनाज की इस किस्म को पहचानते हैं? अंदाजा लगाइए। ये मैं दर्शकों से कह रहा हूँ, आप लोगों से नहीं। आप तो लेके आए तो आप तो पहचानते होंगे। क्या पहचान पाए ये कौन सा अनाज है? और ये अनाज यहाँ इन बोरियों में यहाँ भरा हुआ है और यहाँ सैकड़ों ट्रैक्टर्स हैं जहाँ मैं हूँ, और हर ट्रैक्टर पर, हटिए जरा, हर ट्रैक्टर पर यही अनाज भरकर गाँव से किसान लाए हैं। वो किसान जो ये अनाज अपनी खेतों में पैदा करते हैं। अब नाम बता दूं या आप समझ में गए? यह बाजरा। और मैं हूं इस वक्त मुरैना की मंडी में। बाजरा इस इलाके में बहुत होता है और बाजरा के किसान अपने ट्रैक्टर्स पर बाजरा लेकर, अपनी फसल लेकर मुरैना की मंडी में आए। यहां इन्हें बाजरा बेचना है। कुछ देर बाद यहां बोली लगेगी और बोली के हिसाब से किसानों का बाजरा खरीदा जाएगा।
कि कोई एक ट्रैक्टर लाया होगा, कोई 2 ट्रैक्टर, कोई ज्यादा, कोई बोरियों में लाया होगा। जिसकी जितनी खेती है उस हिसाब से बाजरा लेकर आए। बाजरा की एमएसपी है 2450। देश में एमएसपी का जिक्र बहुत होता है। प्रधानमंत्री मोदी संसद में कई बार कह चुके हैं एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो इसी मुरैना से लोकसभा सांसद हैं, वो भी कई बार कह चुके हैं एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी। और एमएसपी की मांग को लेकर किसान लगातार देश में आंदोलन करते रहे। दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान बैठे थे 1 साल से ज्यादा, वो भी एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे थे। सरकार कह रही थी एमएसपी तो पहले से ही है, लेकिन क्या वाकई ये बाजरा जो यहां सैकड़ों टन, हो सकता है हजारों टन हो, हजारों टन बाजरा जो इस मंडी में है मुरैना में, क्या आज एमएसपी पर यह बाजरा बिकने वाला है? यही समझने के लिए मैं यहां आ गया हूं, क्योंकि आप सब लोगों को लगता होगा कि ये जो किसान हैं जो आंदोलन करते रहते हैं जब तब एमएसपी को लेकर, या किसान नेता मुद्दा बनाते हैं, एमएसपी तो सरकार दे रही है और मोदी जी कह रहे हैं, तो फिर यह पेच क्या है? तो ये बाजरा जो 2450 एमएसपी के मुताबिक, सरकारी कीमत के मुताबिक बिकना चाहिए, वो बाजरा आज यहाँ कितने में बिकेगी? और अगर वो बाजरा कम में बेचना पड़ा किसानों को, उनकी मुश्किल क्या है? और ये सबसे बड़ी बात आपको पता होगा कि एमपी में, थोड़ा पीछे हटिए, पीछे की तस्वीर दिखाएंगे, बहुत लंबी कतार है इधर भी और उधर भी। एमपी में चुनाव है, थोड़ा और पीछे हटिएगा आप लोग, पीछे का फ्रेम दिखाएंगे। 17 नवंबर को चुनाव है। मुरैना जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 4 पर कांग्रेस का कब्जा है, 2 पर बीजेपी। लेकिन 2018 में 6 की 6 सीटें कांग्रेस जीती थी। इस बार एक बदलाव हुआ है। मुरैना के लोकसभा सांसद, मुरैना जिले की एक सीट है दिमनी, यहां से 35 किलोमीटर दूर, कल मैं गया था, आज फिर जाऊंगा, वहां से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे खुद, मतलब नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री, मुरैना के सांसद, एमएसपी की गारंटी देने वाले सांसद मंत्री मुरैना जिले की एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जरा पहले किसानों से बाजरे की बात, एमएसपी की बात और सरकार से उम्मीदें और परेशानियां। पहले ये बताइए, आप भी किसान हैं? सारे लोग किसान हैं यहाँ? सारे लोग बाजरा लेके आए हो? सभी किसान जी। आपका बाजरा उधर है, कहाँ है? जी रखा हुआ है। रखा हुआ है। तो कहाँ से आए हो आप? खड़ियाहार से। विधानसभा दिमनी। दिमनी से जी। अच्छा, तोमर जी के नरेंद्र सिंह तोमर के इलाके से। तंपू में लगे जाएंगे साहब, मर रहे हैं किसान, बहुत हैरान हैं, वो कोई काम ना कर रहे, वे ठेकेदारी की नेतागिरी कर रहे हैं साहब, और कोई काम नहीं करते हैं बिल्कुल। नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, अपने ठेकेदारों के काम करते हैं, हजारों बीघा बेट तोड़ा रहे, अपने आदमी बेच दे रहे, 1200 बीघा को पट्टे कर दे, 1000 बीघा पट्टे कर दे, गरीब किसान मर रहा है, अब खाद बट रहा है। वे केंद्रीय मंत्री रहे हैं 2 बेचते हैं, और खाद ही ना मिल लो, खाद बट रहा है। अब बोलो काम मत जाए आदमी, और बे मंत्री है साहब, मंत्री है हम, है और भ्रष्टाचारी की नेतागिरी करते हैं। अपने आदमी है, जीजा को आदमी है, टाई पकड़ लेंगे। जहाँ पे जनता पे वोट है, जनता परमात्मा होती है, कोई नहीं होता, जनता होती है परमात्मा। और कोई भी आदमी जो समझे माने कि हमारे बिरादरी के वोट ज्यादा हैं, जनता भगवान होती है और भगवान सब करते हैं, हमको ये पता है। चुनाव मंत्री जी हार के रहेंगे और हार में होनी पड़ेगी, बीजेपी को चुनाव हारना पड़ेगा। अच्छा सुनो, हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोटू। कहाँ से आए हो? मैं स्वामली से। पहले तो मैं ठीक है, आप एक ही बार भड़क पड़े और आप सीधे हार जीत नहीं, बात ये है, हमारे भी एक नेता थे, हमने 3 बार उनको सांसद बनाया, 2 बार सांसद बनाया। हमने किसी लिए बनाया? हमारे क्षेत्र का विकास होगा। मेरा तो स्वामली क्षेत्र है साहब, हैं, और उन्होंने मंत्री ने कर दिया क्या? केंद्रीय मंत्री ने वे नकली बातें कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं, नारियल फोड़ रहे हैं और जातवादी की राजनीति फैलाते हैं। क्या मतलब है? हमारे 8 विधानसभा हैं, लोकसभा में 8 विधानसभा है, 6 जिले में 6 है। हाँ। तोमर जी ने ये सिर्फ विधायक हरवाए अच्छा सुनो, एक मिनट, पहले हम कांग्रेस बीजेपी पर बाद में बात करते हैं। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, पहले 1 मिनट मैं जरा बाजरे पे बात करता हूँ, उसके बाद अभी हमारा रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों नहीं सरकार ले रही है हमारा बायरा को? हैं सब अब और कई गाँव में तो हमारे सुनिए, हमारे गाँव में तो बेगुना करे पटवारी ने, कहा कहते हैं, हाँ बिल्कुल पटवारी ने करे ही ना हमारे यहाँ तो हैं। तो अब कह रहे मंत्री रेशन करो, अरे हम हड़ताल पे बैठे हैं, अब बता क्यों ना करे रेशन? अब बायरा बिछनो चाहिए, बायरा हमारा बायरा क्यों ना बिछनो? हम तो यहाँ कह रहे हैं, तुम हमारे यहाँ को नेता है केंद्रीय नहीं
केंद्र पहले ये बताओ, इधर आ जाओ, आपकी आवाज आनी चाहिए, मैं चाहता हूँ आपकी आवाज है। ये बताओ कि जैसे ये बाजरा आप 2450 हाँ। की एमएसपी है, तो जी कैसे में बिकेगी? जी 18 से 19 से ले लेते हैं बनिया, हम मर रहे हैं और डाई डाई डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीएल है वो 100 रुपया है, ताकनियों कहते डीएल, मोदियों कहते फ्री बताओ डीएल 50 रुपये एचपी ले रहे हैं, टैक्स 80 रुपया टैक्स है मध्य प्रदेश में, काय का टैक्स ले रहे हैं जी। डीएल कायदे से आज की डेट में 40 रुपये 50 रुपये लीटर मिला। आप भी युवा है, सब समझ रहे हैं। बिना देश के लिए क्या कर दो, बिना जो एक यहाँ मेडिकल कॉलेज आप देते हैं सरकारी को। अब जी केंद्रीय मंत्री हैं तो जी वो उतना ने वो कौन सा वो होता है पढ़ाई मेडिकल किसान की टिप ने क्यों नहीं डाली है क्षेत्र में? उनने कोई विकास ही नहीं करा। आपका गुस्सा मैं समझ रहा हूँ। देखिए अब ये इनका गुस्सा अचानक ये भड़क पड़े, आप ऊपर आ जाओ, थोड़ा बात करने में आसान होगा। ऊपर हाँ, वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है, आदमी मर रहे हैं, वाजिब है, हम बाइला काट रहे हैं, महंगाई 500 रुपया मजदूरी है गई, बाइला हम भी चलो क्षेत्र में तुम्हें है को मतलब है जी। अच्छा सुनो, अब एक एक करके बाकी लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए, ये एक मिनट, ये बताइए जैसे ये बाजरा, थोड़ा आप लोग पीछे हटेंगे, ये बाजरा जो है थोड़ा पीछे आप लोग हटेंगे, थोड़ा बात करना आसानी रहेगा, सब लोगों से बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा जगह बना रहेगा। अब जैसे ये बाजरा जो है एमएसपी बार बार बता रहा हूँ, एमएसपी 2450 है, तो यहाँ कितने में बिकेगा ये बाजरा यहाँ 2450 एमएससी के होने के बावजूद भी 2400 क्विंटल। ये बाजरा 17 से लेकर के 19 पे बंद हो जाता है, बस 19 से ज्यादा कीमत नहीं लगी जाती। मतलब 1700 से 1900 रुपए क्विंटल में बंद हो जाता है, क्विंटल ना, क्विंटल। हाँ, तो इसका मतलब एमएसपी से 500 रुपए कम में बिकता है। एमएससी से 550 रुपए प्रति क्विंटल कम बिक रहा है बाजरा। और क्यों वो ऐसा? तो ये खरीद यहाँ सरकार की समिति की खरीद है या क्या है? सरकारी मंडी की खरीद है? सरकारी मंडी है और शासन की व्यवस्था है। शासन ने कभी भी एमएसपी जोर नहीं दिया, और जो व्यापारी यहाँ के अनाज को कम कीमत पे रहे हैं, कभी भी उनने एमएसपी के आधार पर उन पर न तो केस किया है, न किसानों की मांगों को पूर्ति किया है। किसान त्रसित है और त्रास किसान अपनी गल्ला को बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लागत के साथ किसान यहाँ लेके आ रहा है। उसकी लागत 1 बीघा में कम से कम लागत उसकी 8000 रुपये हो रही है, और बाजरा यहाँ बेच रहा है 7000 रुपये का टोटल। अब ये बताओ एक चीज समझने के लिए, एक सेकंड समझ, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ोगे तो सबसे बात करना आसान नहीं होगी, अंधेरा भी नहीं होगा, ऐसे डार्क होता है ऐसे। तो ये बताओ जैसे ये जो यहाँ खरीदेंगे बाजरा आपसे 500-600 कम में जो बता रहे हो, ये किसी ने बताया बोली लगती है, तो ये प्राइवेट व्यापारी खरीदेंगे ना, तो सरकार की तरफ से अभी खरीद शुरू हुई है कि नहीं बाजरा की? सरकार की तरफ से सरकार ने गांव-गांव में जाकर के ये कहा है कि रजिस्ट्रेशन कराइए 20 अक्टूबर तक। हाँ, 20 अक्टूबर तक। लेकिन रजिस्ट्रेशन कोई भी सरकारी संस्था कर नहीं रही है, किसानों को वहां से भगा देती है। अच्छा। और न कहीं भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये सरकार चुनाव के मध्य में कहीं भी गल्ला को तुलाएगी 24 से 50 रुपए में। ऐसी स्थिति में किसान हताश हो गए, क्योंकि किसान के पास शासन का कर्जा है, गांव का कर्जा है, साहूकार का कर्जा है। ऐसी स्थिति में मजबूर होकर के आज अपनी गल्ला को लेकर के और गल्ला मंडी में आ रहा है, और वो किसान निराश होकर के वापस लौट रहा है, क्योंकि उसकी जो डीएपी की लागत है, अन्य लागतें वो पूरी नहीं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में मुरैना जिले की और खासकर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के विधानसभा क्षेत्र की जनता इतनी त्रसित है कि कांग्रेस के बजाय बीजेपी पे बड़ा आक्रोश है, और यहाँ कांग्रेस की बम्पर जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। एक सेकंड, लेकिन कांग्रेस क्या कर लेगी अगर बाजरा की कोई एमएसपी नहीं मिल रहा है? तो एमएसपी तो कांग्रेस राज में भी नहीं। असल में ये है, मैं बताऊंगा आपको, शासन के जो नियम है उनने एमएसपी लागू करने के बाद धरातल पर उन्होंने एमएसपी को नहीं उतारा है। हम ये आशा करते हैं कि हो सकता है सरकार हम बदलें तो ये सरकार इसकी कहीं आगे खुल जाए, जो 15 साल से सरकार से बाहर है और वो इस बात को लेके चल रही है, इस बात की गारंटी दे रही है, तो हमें संभावना है कि हो सकता है हमें कार्य मिलेगा। ऐसी स्थिति में आशा के साथ में हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अब एक बात मैं जरा तस्वीर दिखाना चाहूँ, थोड़ा पीछे हटिए, ये जैसे थोड़ा पीछे हटिएगा, ये जैसे ट्रैक्टर पर ऐसे बाजरा है, थोड़ा हटिए आगे। आप बेटा आप उतर जाओगे ना तो थोड़ा मैं तस्वीर दिखाऊंगा। जैसे ये बाजरा है ऐसे आप नीचे आ जाइए, प्लीज नीचे आ जाइए, करण तस्वीर दिखाना। आप बेटा आप भाई साहब थोड़ा नीचे आ जाइए। ये सारे ट्रैक्टर्स की यहाँ कतार है, और ये यहाँ से कितने कितने किलोमीटर दूर से आए हैं लोग यहाँ? कम से कम 40-50 अम्बा तक आदमी आ रहे सब, अम्बा तक आदमी आता है हमारे यहाँ से, अम्बा तक 50-50 किलोमीटर दूर से आए, और ये यहाँ ट्रैक्टर की लंबी कतार है, यही बाजरा है।
और बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग, आप में से ज़्यादातर लोग अगर गांव में खेती किसानी से नहीं जुड़े होंगे तो शायद ऐसे बाजरा के स्वरूप को नहीं जानते होंगे। और बाजरे की रोटी बहुत स्वस्थ भी मानी जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी बार बार मिलेट, बार बार इस तरह के जो हल्के अनाज का जिक्र करते हैं, ज्वार बाजरा इसका जिक्र करते हैं, प्रदर्शनी होती है, बड़े बड़े प्रोग्राम का आयोजन होता है, इंटरनेशनल लेवल पर बाजरा ज्वार इसको प्रचारित प्रसारित किया जाता है। रागी बाजरा ज्वार, अखबारों में पूरे पन्ने के विज्ञापन छपते हैं सरकार की तरफ से कि सरकार ऐसी फसलों को कैसे प्रमोट कर रही है स्वास्थ्य के लिहाज से भी। लेकिन हकीकत यह है कि बाजरा पैदा करने वाले किसान यहां आज उनकी आवाज आप सुन पा रहे हैं। और यह तस्वीर एक बार करण जरूर दिखाइएगा, पूरी मंडी में ऐसे ट्रैक्टर से बाजरा लाद कर किसान आए। अब वापस हम यहीं लौटते हैं जहां बात कर रहे थे। आप कहाँ से आए हो? वो कहाँ गए भाई साहब? उनको हम आए हैं मरना से ही आए हैं, पिड़ावली गांव से आए हैं। तो आप क्या चाहते हो इस बार बाजरा अगर बिक नहीं रहा है? बाजरा बहुत कम बिक रहा है, मद्दा बिक रहा है। बिन को मन हो तो जाए हिसाब से बोली लगाते हैं। हाँ, बिन की विचार होते कि 1 2 3 करे का ना हो, हाल ही खत्म कर देते बोली है। मंडी आपस में लोग जुड़े हुए, मैं बताऊं भाई साहब क्या करते हैं, वे आपस में इनकी मीटिंग ले जाते हैं। जब आए थे भाई ना ऊपर लेना आना रहे हैं, अब आएंगे टोली ज्यादा आई गई और बेयों कह लेंगे अपनी अपनी भी सेटिंग कर लेते आपस में। ये तो आपस में मिलजुल चल रहे हैं, मनमानी करते हैं, गुल्लाबाजी है। और को सरकार को इंतबाह नहीं, सरकार जो कहेंगे कम से कम तुम 21 से कम नहीं लोगे, 22 से कम नहीं लोगे। सरकार ने इतना भी सरकार का वो नहीं है। मंत्री जी क्या करे मंडी में आए गए नहीं और जय ना आए गए, सभा कर गए, जय आए गए और चले गए। तब ना है कहीं नहीं है ऐसे। 24 से हमारा कह रहे हैं, सरकार 24 से ले रही है, तो कम से कम मंडी में हमारा 21 से तो कम से कम बिचे हमारा मंडी में, क्यों नहीं बिच रहा है? हम तो ये कह रहे हैं, बहुत अहम बात कर रहे हैं। 2450 है ना? हाँ, आ रहे इनसे भी बात करते हैं। अब ये बहुत अहम है कि कह रहे हैं कि सरकार की कीमत अगर एमएसपी की 2450 है, 2450 है ना? हाँ, तो इनका कहना है कि कम से कम 2100 तो लो। सरकार इतना प्रेशर, इतना दबाव तो डाले प्राइवेट व्यापारियों पर भी कि न्यूनतम 2100 तो हो, लेकिन यहाँ 1700 1800 सब में रेट है 1900। और सरकार की ट्रॉली बेचेगा हूँ 19 से 14 की मैं रसीद दिखाई देंगे और हमारा 1 नंबर वाइड हरो मर बे अपनी आपस में करे गुड़ा भांगे से और ले लेते हैं। तो अभी सरकार की तरफ से अभी करे रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ। सरकार की तरफ से कब खरीद होती है बाजरे की? सरकार की तरफ से कब खरीद होती है, कब होगी? दिसंबर में होती है। दिसंबर में। तो फसल पहले हो गई। हाँ, रजिस्ट्रेशन फसल के समय पे होता है, फिर उसके 1-1.5 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन पे पंजीयन पे खरीद चालू होती है सोसाइटी की, जिसका रजिस्ट्रेशन जिसका जो छोटे किसान हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो उनसे व्यापारी 1800 में खरीदते हैं। मंडी में से 1800 की बोली लगी तो 100 रुपए बढ़ा के व्यापारी ले जाएगा, फिर सोसाइटी में व्यापारी बेचेगा उसे 2450 की खरीद पे। सरकारी रेट पर व्यापारी बेच देता है, बीच का मुनाफा 400-500। इसका 500 कुंटल का रजिस्ट्रेशन होगा, 400 कुंटल का, 200 कुंटल का, तो वो बेच देता है, खरीद के बेचता है। तो ये इस बार बाजरे के किसान की समस्या तो सुन रहा हूँ, लेकिन चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं फिर यहाँ? जी, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव तो ये है कि अब इस बार तो बदलाव होगा मध्य प्रदेश में, कांग्रेस सरकार लाना चाहते हैं। मामा टम्पू में लदेंगे साहब, शिवराज मामा टम्पू में लदेंगे, बे टम्पू में लदेंगे शिवराज मामा। मैं कह रहा हूँ सुनी कांग्रेस सरकार बनेगी साहब, बिल्कुल चंबल चकमा में कांग्रेस सरकार आई और टम्पू में सुनी टम्पू में लदेंगे शिवराज मामा है। बताओ साहब जय बिन्ने मेला जोड़ो किसानों को है और 400 करोड़ रुपया खाएंगे बीजेपी भाई जे बिन्ने मेला लगाओ किसान मेला तावे भैंसा ढालो कर दो भैंसा दे कहाँ हो हैं भैंसा दे कहाँ है। बाकी लोगों से भी बात करते। आपको क्या लगता है? वहाँ कुछ लोग बैठे थे वहाँ भी। हाँ, आप इधर आओ, ऊपर आ जाओ, बात करते हैं आपसे। क्या लगता है आप लोग को? क्या लगता है इस बार क्या यहाँ चुनाव में माहौल है? कांग्रेस को। क्यों है? क्यों इधर घूम के बोलो? हाँ, क्यों बदलाव चाह रहे हैं? 18 साल बहुत हो गए। क्यों बदलाव चाह रहे हैं? किसान परेशान है वो बहुत ज्यादा। एक तो बाजरे वाला है परेशान। 2400 की रेट थी, 2400 की और 1900 की 2450 है। 2450 की रेट है सरकारी, या 1900 में खरीद रहे हैं। किसानों का माल 1900 में खरीदा जा रहा है। तो कृषि मंत्री यहीं के हैं, मुरैना के सांसद हैं, मंत्री है, तो उन लोग को आप लोग जाकर नहीं मिलते? किसान का कोई नहीं है,
किसान का कोई नहीं है। क्या बोल रहे हो, आगे आके बोलो। नहीं जाए तो मिलता कहाँ है, किसान को सुनवाई ना आती। कोई और सुनवाई सबसे ज्यादा बेरोजगारी है गाते हैं। अब गवारी तो कॉलेज 12 हमारा पटवारी भाई गाते हैं। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बीजेपी में गाते हैं। तो भ्रष्टाचार को पार्टी होती ना। तो आप क्या चाहते हो इस बार, क्या लगता है? बदलाव कांग्रेस आई। क्यों? क्योंकि ये का चुनाव है पार्टी में। तो आप तो पाने में तो भाजपा वाला को- जी तो साहब ही लगे किसान आदमी है नो बाहर में कौन जा रहा सोसाइटी खोल ही ना ले और सोसाइटी को नहीं है वो तो मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों के लिए इतना काम कर रहे हैं मोदी जी। 1% होना भाई हो पटवाई में बहुत भ्रष्टाचार है वो 10-10 लाख रुपया दे के लग गए मोड़े की बात करो, पटवारी में जो हुआ। हाँ 10-10 लाख रुपया नौकरी कहूँ की हो, पैसों से नौकरी लगती है। गरीब लगा कर कोई नौकरी नहीं लगती है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा सब पैसा से नौकरी लगती है। तो आप युवा भी हो, आप तो युवाओं के लिए क्या मुद्दा है? एक मिनट ये रुको आप लोग। युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए और बिल्कुल बत्ती ना कर रही है बत्ती नहीं कर रही है और बिल्कुल प्योर जुगाड़ है रही है। पटवाई में वो हमारे गए पटवाई में अंगूठा टेक गए हैं बिना जिले के नाम ना पता कितने के जिले हैं तीन के काम है गए ते लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? जुगाड़ थे पैसे थे कॉले खरीद ले। अब पुलिस में 12-12 लाख रुपया जुगाड़ भैया ठोका ठोका। अब एक बार जरा हम तस्वीर दिखाते हैं, यही रुकिए, आते हैं जरा इधर विजुअल दिखाते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक आ जाइए। आ रहा हूँ अभी इधर आता हूँ। ये पे आपसे बात हो गई हमारी। आपका क्या नाम है? हमारा ये काम है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। नरेंद्र सिंह बहुत बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, क्यों? जनता की नजर में जनता कह रही है, इस बात को हम कह रहे हैं। किन की सरकार बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनेगी। अब 150 सीट आएंगी बाबूजी और नहीं मैं कारा करके निकल जाऊंगा मुरैना में से 150 150 शिवराज कह रहे भैया देख लेना कार्य मो तो है शिवराज के 150 भारतीय जनता पार्टी की सीट आएंगी 150 खाली 50 आएंगी बीजेपी की 50 जीत के जाएंगे जीत के एक से भूल रहे हैं 150 आएंगी कांग्रेस की 50 आएंगी बीजेपी से कांग्रेस की सरकार बन रही है। रुको पहले, यहाँ जितने लोग अचानक आए, और ये भी बता दूं कि मैं अचानक कहीं जाता हूँ किसी को नहीं पहचानता हूँ, ऐसे अचानक मंडी में आया। अब यहाँ जितने लोग, थोड़ा पीछे हटिए, अब जितने लोग हैं यहाँ पे हाथ उठा, 2 सवाल पूछूंगा। पहले एक मिनट पहले हाथ उठाइए कि किन लोगों को लगता है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। हाथ उठाइए। ये लोग इतने, एक मिनट सबके हाथ दिखा। नहीं जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद। अब इतने किसान हैं जो एक साथ हाथ उठाए जिन्हें लगता है कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। अब दूसरा सवाल, थोड़ा पीछे हटिए। और अब मैं हूं मुरैना की मंडी में और यहाँ किसान ज्वार बाजरा बेचना है। अब ये बताइए कितने लोग यहाँ हैं जिन्हें लगता है बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? हाथ उठाइए। एक पीछे, 2, तीसरा कोई है? आप 2। तो ये एक मिनट आप जरा बात करने दो। तो इतने लोग यहाँ जो लगभग 20-22 लोग इसमें दिख रहे हैं, वैसे यहाँ सैकड़ों लोग हैं। 20-22 लोगों में 2 मिले जिन्होंने कहा बीजेपी की आनी चाहिए, बाकी सबने कांग्रेस की आनी चाहिए। हाथ उठाए। अब भाई साहब आप बताओ, आगे आओ। बड़ा मुकाबला तो बड़ा टक्कर का भी यहाँ नहीं लग रहा। कम से कम यहाँ तो 20 बनाम 2 है। आप कर रहे हो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे भाई सरकार तो ईवीएम में वोट से बनती है। वोट से भी बनेगी 20 में तो ही अब मैं एक बात कह रहा हूँ, इतने आदमी यहाँ पर खड़े हैं, मैं हवाल कोई प्रोग्राम करूंगा तो जी मेरे साथ है सब। अच्छा, हाँ, और कांग्रेस प्रोग्राम करेंगी तो मैं उसके साथ हूँ। लेकिन भाई तो आप यहाँ हो, नेता टाइप के लग रहे हो शायद। हाँ, नेता मैं विधायक के साथ रहता हूँ 24 घंटे। आदमी तभी कह रहे हैं और हम आम जनता है और जनता होती है परमात्मा साहब। कौन से विधायक के साथ हो? मैं चाहे के साथ बीजेपी का कार्यक्रम किस विधायक के साथ? एलन सिंह कंसाना के कौन से कंस्टिट्यूएंसी? मंत्री साहब। तो विधायक के, बीजेपी विधायक के साथ है तो आप तो चलो हस्तिनापुर से बंधे हो और एक दूसरे, इसके अलावा आपका कोई समर्थक ये क्यों किसके नहीं? साथ है? हाँ, वो नहीं वो एक किसके साथ? अरे भाई एक ही हुए, ये बीजेपी का। अरे मैं कह रहा हूँ एक ही है। मैं कह रहा हूँ यहाँ इतने में 2 ही क्यों मिल रहा है? एक आप विधायक जी के साथ। हम तो एक आम जनता है और ये सब जनता नहीं है। नेता नहीं है हमारे। एक बात सुनो आम जनता है। अरे एक बार सुनो, बात सुन ले। आम जनता है, मैं आपको जितने लोग बैठे गारंटी दे रहा हूँ,
अगर कह रहे हैं कि 150 कांग्रेस की आएंगी, 15 साल कमलनाथ जी पर सरकार चली नहीं तो 5 साल क्या चलाएगा? 50 साल 50 सीट नहीं आएगी, मैं दावा कर रहा हूँ 50 सीट नहीं आएगी। 45 एक कैंडिडेट ने लिए हल्ला करोगे तो बात नहीं समझ में आ रही। एक मिनट सुन तो लो सुन तो लो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक मिनट चुप रहो, बात करने तो समझ में आएगी। मैं ये जानना, थोड़ा पीछे हटिए, जानना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ अगर मान लो 25-30 लोग हैं, इनमें एक विधायक जी के साथ है तो रहेंगे या एक दो ही हैं, बाकी सब विरोध में क्यों? ये कोई विरोध नहीं है। ये क्या जाति का माना कि हम कमलनाथ कुछ नहीं है। मैं आपको ये दावे कर रहा हूँ फिर आना तुम 3 तारीख के बाद में। लेकिन 2018 में 6 की 6 सीटें मुरैना कांग्रेस की बीजेपी हारी, अब की बार तुम देख लेना। अरे उपचुनाव में भी हार गई तो कुछ नहीं है। अगर 3 तारीख में कांग्रेस को चक्का लगे, वो चक्का मुरैने में चक्का वही लिख लो। 3 तारीख 12 बजे में सुनो, 12 बजे खत्म है जाएगी, 12 बजे खत्म है जाएगी, 12 बजे खत्म है जाएगी बीजेपी। 3 तारीख को 12 बजे पहुंच जाएंगे यूपी। आओ, आप क्यों कह रहे हो कांग्रेस को छक्का लगेगा? अरे चक्का लगाना पहले 2018 में लगाते थे। छक्का मतलब 6 सीट की बात करें मुरैना की, 6 की चेऊ लगेगी, 6 की चेऊ। क्यों भाई? चक्का लगे वो नहीं, वो काम नरेंद्र सिंह तोमर जैसे मजबूत आदमी आ गए दिल्ली में चुनाव लड़ने। अरे तो वो तो कचू होगा तो देखी जाएगी, वो तो चक्का लगाना है मेरे द्वारा। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का असर है कि नहीं? अरे असर हो तो का है बात है। मोदी जी आएंगे वोट मांगने यहाँ। अरे तो मोदी वो आज जाएंगे, जब काम नहीं सही करेंगे तो। अरे मोदी जी कह रहे हैं किसानों के लिए इतना काम किया, एक मिनट बाकी लोगों को बोलने दो। हाँ क्या मोदी जी कह रहे हैं किसानों के लिए इतना काम किया, करो ये बायरा 17,000 हो, जी 17,000 हो, ये बायरा 17,000 हो, जी 17,000 हो, ये मजदूरी नहीं कर रही है। 5,000 रुपये बोले रहो का नाम कटाई के रुपया दे रहे हैं। काय के 6,000 कहा तो मिल लो ना में देंगी पहले में कहा तो मिल लो में काय रो बात है, कहा तो पूछ रहा हो या सरकार पे नहीं सुनो या सरकार पे। अरे थोड़ा हिंदी बोलो समझ में आएगा। खाते पट्टे भाई रहे भैया, कहा तो मिल रहा है ना मिल रहा भैया। 700 कायदे हुए बाबर कायदे के पैसा सवेरे हारे जागी। नरेंद्र बिस्वा जीते हो, 50,000 तक जीते हो ठोका देवनी थे। अरविंद बिस्वा सब बिड़वा सब अरविंद मली अगर नरेंद्र सिंह रविंद्र भरोसा जिंदाबाद। नहीं एक आदमी का नाम कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप किसान हो? हाँ, कहाँ से आप? हजरंगा से आए हैं। क्यों कह रहे हो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद? नारा मतलब हो पहले तो, लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी जी इतना काम कर रहे हैं किसानों के लिए। मोदी ने क्या किया है कि बाजरा है तेल मद्दा जा रहा है, सब चीज भाग इसकी महंगाई है, काट के परेशान है। का लहर मिल रहा है किसानों को, मोदी सरकार में कुछ नहीं मिला है। मोदी जी दे रहे अरे वो कुछ नहीं, वो तो एक लालच डाल दिया है उसने। 8,000 भी हो जाएगा। अरे नहीं होगा, क्या होगा 8,000 से इतना? वो भाई की भाई किसान से निकाल लेगा सब। अच्छा चलो बाकी लोगों को भी देखते हैं, इधर आ जाओ। अब ये यहाँ की तस्वीर वो दिखती है, यही मंडी है, यहाँ की तस्वीर ऐसी दिखती है। आइए, ये मैं हूँ मुरैना की अनाज मंडी में, जहाँ यहाँ बाजरा बेचने किसान आए हैं। बोली लगने वाली है और ये बोली जो प्राइवेट व्यापारी हैं उनकी तरफ से लगने वाली है। बाजरे की MSP 2450 है प्रति क्विंटल। लेकिन यहाँ जो किसान आए हैं ट्रैक्टर्स में सबका बाजरा दिख रहा होगा, बाजरा दिखाते चलिए जो इनकी फसल है। और ये यहाँ 1800-1900 रुपये प्रति क्विंटल अधिकतम बिकेगा, ऐसा किसानों का कहना है। और यहाँ जो सैकड़ों ट्रैक्टर, बल्कि हो सकता है सैकड़ों से ज़्यादा ही है, बल्कि सैकड़ों जो ट्रैक्टर्स में जो बाजरा लेकर आए हैं किसान, इनकी नाराजगी इसी बात को लेकर है कि MSP की बातें भाषणों में है, रैलियों में है, कागजों में है, लेकिन कहीं MSP किसानों को बाजरे पर नहीं मिलती है। सरकार की तरफ से खरीद शुरू नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ कि नहीं सरकार की तरफ से? अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं है, किसानों का कहना है। और जनवरी में या दिसंबर में जब भी है क्या खरीदना आ रहा है कहूँ मैं। हाँ, तो ये किसानों की नाराजगी है। और मैं बार बार यहाँ एक बात पॉइंट आउट जरूर करूंगा कि मुरैना लोकसभा सीट से जो सांसद है नरेंद्र सिंह तोमर, वही देश के कृषि मंत्री हैं। और जो देश के कृषि मंत्री हैं उनकी अपनी लोकसभा सीट पर लोगों में, किसानों में नाराजगी है। नाराजगी इस बात का सबूत है कि किसान न तो कृषि मंत्री के तौर पर उनके काम से खुश है, न मोदी सरकार की किसान के प्रति जो नीति है उसको लेकर खुश है। ये नाराजगी दिखती है। फिर यहाँ दूसरी भीड़ में, हालांकि कुछ लोग उधर से आ गए
गए होंगे, और मैं समझने के लिए राजकुमारी कि क्या सोचते हैं लोग। अब यहाँ फिर कुछ लोग हैं, कुछ हो सकता है कॉमन मेरे पीछे आ गए होंगे। तो ये बताओ कि इस मैं 2 सवाल पूछूंगा कि दोनों सवाल का जवाब में हाथ उठाएगा। कितने लोग हैं यहाँ जो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने? हाथ उठाइए। अरे ये तो उधर भी था, आप उधर भी थे, ये उधर भी थे, वहां से भी 2-3 आ गए, 2-3 तो आ गए, 2-3 आ गए उधर। इधर भी घुमाओ, इधर भी घुमाओ। हाँ अच्छा, अब एक मिनट, कितने लोग हैं, कितने किसान हैं? सब किसान हैं, लेकिन वो आप उधर भी थे, उधर वाले उधर जाओ, आप उधर पहले थे, साइड में हटो। नहीं, सेम लोग उधर से इधर आओगे तो गड़बड़ हो। कितने लोग हैं, एक मिनट, कितने लोग हैं, एक मिनट, कितने लोग हैं जो चाहते हैं बीजेपी की सरकार बने, मामा की सरकार बने, या मोदी जी जिसकी सरकार बीजेपी की चाहते हो बने? कितने लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं? समर्थन मूल्य काय के लिए बना हुआ है? आज हमारा बाजार 1900 में बिच रहा हुआ है, और बिना रेट कर देगी 24 से 50 की, वो कब बेचेगा? जो बताओ तो, तब किसान पूरा बाजरा बेच जाओ, तब कब बेचेगा वो? जो बताओ। ये देखिए, ये भी किसान है और ये ट्रैक्टर पर बाजरा लेकर आए। कहाँ से आए आप? मेरागान विधानसभा कौन? दिमनी से आया है। ये तो नरेंद्र सिंह तोमर वहां से चुनाव लड़। अरे वो कोई भी लड़े, हमें बीजेपी नहीं चाहिए, नरेंद्र सिंह हो चाहे मोदी हो। बीजेपी ने पूरे प्रदेश को गड़का बेर कर दो। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? एक बात बताओ, आज इस बाजरे की लागत निकाल लो, किसान 2 रुपया ना बच रहे यहाँ में। 1900 रुपया की रेट है, 1900 रुपया की रेट में खर्चा ना निकल रहा बाजरा को। आज बाजरा का खर्चा नहीं निकल रहा है 1900 की, और 24 से 50 की रेट इन्होंने की है। मगर कब खरीदेंगे? जब पूरा ये बाजरा किसान लोग बेच चुके होंगे, तब इनकी खरीदी शुरू होगी। क्या फायदा मिलेगा उससे, ये बताओ तुम मुझे। तो ये होगा कि अभी व्यापारी खरीद लेंगे 1900 में, आप लोगों से बोली अभी लगने वाली है। हाँ, और उसके बाद किसान को तो मजबूरी में देना पड़ रहा है इस टाइम, कि खाद की जरूरत है, बीज की जरूरत है, डीजल की जरूरत है, उसको तो मजबूरी में ही देना पड़ेगा। ये बहुत अहम बात है, इसको समझिए। अब किसी इधर बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि अगर एमएसपी पर 2450 में खरीद होती है सरकार की तरफ से, और मान लो खरीद नाम के लिए एमएसपी है, नाम के लिए, और मान लो खरीद 2 महीने बाद ही होगी, 3 महीने बाद। एमएसपी पे खरीद हुई है। जिस साल उपचुनाव हुए थे, उस साल उन्होंने वोट के चक्कर में सिर्फ एमएसपी पे खरीद करी है। बकाया बाजरे की आज तक कोई खरीद नहीं हुई है एमएसपी नहीं है, बताए लोग भाग। तो ये लोगों को लग सकता है कि फिर 2 महीना 3 महीना बाद अगर बेचो, अगर सरकार खरीदेगी 3 महीने बाद। अब इनका इसको संभव है, वही मैं बताने जा रहा हूँ आपकी तरफ से कि अब इनका कहना है कि उसके लिए खाद चाहिए, खेती के लिए बाकी बीज चाहिए, अगली फसल की तैयारी चाहिए, तो करेंगे क्या? और उसमें भी बहुत कम किसानों की खरीद बाजरा की होती है सरकारी रेट। नहीं, 8-8 दिन तक ट्रॉली खड़ी रहना पड़ती है। 8 दिन में नंबर आता है, 8-8 दिन में। अब किसान अपने ट्रैक्टर से खेत गए रहे कि बाजरा बेचे, बताओ क्या करे? तो आप बताओ दिमनी में क्या माहौल है इस बार? दिमनी में कांग्रेस का माहौल है, चाहे मोदी भी लड़ जाए चुनाव तो भी कांग्रेस जीतेगी। लेकिन वहाँ तो नरेंद्र सिंह तोमर आए हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर का भगवान है। तोमर को नरेंद्र सिंह का भगवान देंगे नहीं, जनता हम 20 साल से हम भुगत रहे हैं। नरेंद्र सिंह थोड़ी बाजरा बिचवाएंगे? खाद के लिए वहाँ देख लो कितनी लाइन लगी है वहाँ पे, खाद नहीं मिल रहा है। 20 कम से कम 10 साल से हमको लाइन में लग के परेशान हो गए खाद के लिए। तो कृषि मंत्री आपके इलाके के हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अभी भी तो सांसद हैं। सांसद हैं कि नहीं आके? तो उन्होंने सांसद रह के क्या कर लिया? तो क्यों नहीं आप लोग जाते हो 1000 किसान? हम तो वोट दे सकते हैं बस, और क्या कर सकते हैं। आप कहाँ से आए हो? सुजनपुर से, दिमनी क्षेत्र से। अभी दिमनी से? हाँ, ये सब दिमनी से आए भाई, दिमनी विधानसभा जहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार तोमर साहब का क्या होना है वहाँ? नरेंद्र सिंह तोमर का आपके इलाके में कृषि मंत्री है, वो तो का हारेंगे, 25,000 वोट से, 25,000 वोट से हारेंगे, 25,000 वोट नरेंद्र सिंह तोमर। कैसे हारेंगे भाई? क्यों? जनता बीजेपी से त्रस्त है, ना कि नरेंद्र सिंह तोमर से। उनकी जगह कोई भी आ जाए। फिर रहे हैं नौकरी का दहीना ने, और नरेंद्र सिंह बिन्ने
किसानों की फसल का बीमा किया, 3-4 साल से पैसा भरे भरे मत चले बैंक में, आज तक किसी को बीमा नहीं मिला। नरेंद्र सिंह तोमर से निजी दुश्मनी किसी को नहीं है, सिर्फ बीजेपी से दुश्मनी है। बीजेपी नहीं आएगी दुश्मनी में, और ना आ रही है। आप देख रहे हो 3 बार से बीजेपी नहीं आ रही है। अब तो ये जबरदस्ती मतलब लाने के लिए बीजेपी के ने एक बड़ा चेहरा प्रस्तुत कर रही है। तो बीजेपी से क्या दिक्कत है? मोदी जी है। अब ये बता तो रहे दिक्कत ही दिक्कत है। ये बाजरा नहीं बिच रहा है, खाद के लिए लाइन लग रही है, सोसाइटी बन रही है, तुम भाव कर रहे हो। सबसे बड़ी समस्या खाद, सबसे बड़ी समस्या खाद की। खाद के लिए इतना किसान को जो मोदी जी 6,000 दे रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? आप बताइए, आपका घर चल जाएगा 6,000 से? मोदी जी को मैं देता हूँ, चलो 6,000 रुपए, अपना घर चला के बता दे। खुद तो 20-20 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं, मतलब किसान को 6,000 से 8,000 करोड़ में वो जो भी हो, मतलब खुद मतलब हमारा घर 6,000 से चल जाए, क्या हो जाएगा 6,000 से? 4 महीना से 60 साल की पेंसिल बंद है, पेंसिल ना मिल रही यहाँ, वो बंद कर दी जाते मोदी आ जाएंगे। 6,000 दे रहे हैं, 1,000 दे रहे हैं, इनसे कुछ होना है? ये तो सिर्फ वोट बटोरने के लिए एक राजनीतिक वो है मुद्दा। 1,000 औरतों को दे रही है वो, 1,000 से क्या होता है ये बताइए आप? ये बाजरा आज ही बोली लगेगी, कल भी होगा, रोज होता है? नहीं, हम रोज हम रात के आए, 8 बजे के यहाँ रखे हुए हैं ट्रॉली। 8 बजे रात के रखे हुए हैं, मच्छर काटते हैं वो अलग। अरे गुरु, आप जहाँ कैमरा पीछे नहीं छोड़ रहे, हर जगह आ रहे हो, थोड़ा पीछे रहो। मंडी में कोई व्यवस्था है, किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है मंडी। तो यहाँ कितने दिन से बाजरा बिक रहा है अभी? हो गए होंगे 15-20 दिन तो डेली। अच्छा, ये भी एक जानकारी है कि रोज ऐसा ट्रैक्टर में लेकर, सैकड़ों ऐसे ट्रैक्टर रोज आते हैं, बाजरा लेकर आते हैं, और डेली उसके बाद वो 10 साढ़े 10 बजे यहाँ बोली लगती है। कितने बजे? 10 बजे लगने वाली होगी, चालू हो गई बोली चालू हो गई। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर वो जितना बिक गया, बाकी लोग लौट के भी जाते हैं? नहीं, लौट के कोई नहीं जाता, बोली सबकी लगती है। चलिए अब इधर आते हैं, बोली लग रही है इधर, बताया गया मुझे। आप कहाँ से आए हो? हम तो पहाड़ी से आए हैं। पहाड़ी? अच्छा। सबसे बड़ी चीज है, हाँ, ये जो सेंट्रल में है ना, सेंट्रल में बीजेपी आए, पर एमपी में बीजेपी नहीं आनी चाहिए, एमपी में कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों? मेरा रुझान ये है, फिर भी ये सत्ता पलटनी चाहिए। कंपटीशन नहीं, प्रेजेंट में जिस चीज में कंपटीशन नहीं होता ना, वो चीज की कोई वैल्यू नहीं रहती। आप वही बताएं, मुझे ही पता है। अभी रेट देखिए, अभी 1902 रुपए की बोली लगी है, जबकि गवर्नमेंट की रेट 2450 है बाजरा की। आज की रेट बता रहा हूँ मैं, अभी प्रेजेंट, अभी आप देखिए बताइए। तो बोली लगनी शुरू हुई, बोली लगना शुरू हो गई, अपनी मर्जी से मनमानी कर रहे हैं। जरूर करण जी दिखाइए आप, जो किसान आए फसल लेकर, ये जैसे आप कहाँ से आए हो? बड़ा गाँव। कितने बिकने वाला बाजरा? बाजरा जाएगा 1700-1800 के समथिंग। तो दिमनी में हुआ। हाँ, देखो ये नरेंद्र सिंह तोमर के इलाके के बहुत लोग आए हुए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है इधर दिमनी में, विधानसभा में? दिमनी में क्या होने वाला है अब की बीजेपी की तो लग नहीं रहा है, चांस लग नहीं रहा है। क्यों? नहीं, ऐसे ही उस बाहरा खाद की सबकी दिक्कत है। खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, लागत भी नहीं निकल रही खेतों में। इसका चांस लग रहा है दिमनी में अब की तो कांग्रेस का ही लग रहा है। अच्छा, तो क्यों कांग्रेस का लग रहा है? परेशान है बीजेपी से, सारी जनता ही परेशान है, सबको ही लाइन में लगना पड़ता है। मोदी के नाम पे वोट नहीं दे देंगे लोग? मोदी के नाम पे क्या, आदमी तो क्षेत्र का चेहरा देखता है, क्षेत्र के लोगों पे भरोसा करता है, नेताओं पे। अब वो काम नहीं करेंगे तो फिर क्या, चेंज तो करना ही पड़ेगा। मोदी 24 हम वोट देंगे, 23 हम वोट कांग्रेस को देंगे, 24 हम मोदी देंगे। अच्छा, 23 कांग्रेस को दोगे, 24 मोदी में। मतलब एमपी में आपको कांग्रेस चाहिए और वहाँ मोदी चाहिए। शिवराज मामा में क्या दिक्कत है? शिवराज मामा टेस्ट बैंक दी, बान टेस्ट बैंक दी, 30,000 का घोटाला कर देगा महीना करोड़ों का मामा ने। अच्छा, करे अपनी लाडली बहाना किया इतना। लाडली बहना बेच में बेच दो, पूरा मुरैना बेच दो, अम्बा बेच दो, पोरसा बेच दो, पूरी सरकारी जमीन बेच दी मैंने, चम्बिला का बेड़ बेच दो है वो। बेटी ने तो 1,000 दे रहे हैं आदमी को, एक कुछ भी नहीं दे रहे हैं आदमी पे, तो पैसा काट रहे हैं। चलिए ये देखिए बोली लग रही है, क्या हो रहा है? 1890 चिल्ला रहे थे वो। क्या 1890? ऐसे बोली लगती, इधर आ जाओ। अब जैसे इसी मंडी में यहाँ की तस्वीर देखिए, ऐसे ही बोली लगती है। मेरे लिए भी ये सब एक तजुर्बा है, और ये भी होता है कि मैं भी कहीं जाता हूँ तो कई बार कुछ सीखता हूँ, कुछ समझता हूँ, कुछ देखता हूँ, इसलिए मैं गांव देहात जाना चाहता हूँ। अब ये बोली लग रही है यहाँ, जो बाजरा लेकर किसान आए हैं मुरैना की इस मंडी में, अलग अलग
जगहों से, सैकड़ों ट्रैक्टर से सुबह से आए, कुछ लोग तो बताए रात में ही आ गए थे। और ये व्यापारी हैं, जो व्यापारी यहाँ बोली लगा रहे हैं बाजरा की, और ये ट्रैक्टर में ऐसे ये बाजरा ऐसे भरा हुआ है। और जो मैंने बताया कि बाजरे की कीमत एमएसपी के हिसाब से 2450 है। सरकारी रेट अगर होना चाहिए, बाजरा 2450 में बिकना चाहिए। जो प्रधानमंत्री मोदी एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, कृषि मंत्री भी बोलते हैं। और ये क्षेत्र तो नरेंद्र सिंह तोमर का है, बार बार अपने वीडियो में बोल रहा हूँ। अब यहाँ जो बोली लग रही है, अभी क्या रेट कितना मिला, क्या रेट खुला, क्या रेट है बाजरा का अभी? 1850 प्राइवेट व्यापारी हैं जो 1850 की बोली लगाकर 1850 में यहाँ उन्होंने बाजरा की कीमत तय की है। 2450 सरकारी रेट, मतलब 600 का फर्क है। और 1800 में 1850 तो बेच रहे हैं लोग, बेच रहे हैं तो क्या करें, किसान तो बनो है। 50 में सब बिकेगा या कुछ बिकेगा फिर बढ़ेगा? वो तो सिगे ही बिचेगा, वो तो जलाए थे। नीचे बेचेगा 1850 तो नीचे ही बेचेगा। अच्छा, अब इसका रेट आज का हो गया 1850। 1850 एक दो ट्रॉली जाएगी 1800 तो ऊपर, कौन सा नीचे ही जाएगा। अच्छा, सब अब 1800 से नीचे बिकेगा 1850। तो ये साढ़े 600 का फासला है एमएसपी और यहाँ जो बाजरा बिक रहा है वो सरकार की तरफ से खरीद हो नहीं रही है। अभी इन लोगों का कहना है कि अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू नहीं हुआ है। सरकार तो लूट रही है, सरकार तो लूट रही है कोरी बारी। अच्छा, क्या ये कि फसल खरीदेंगे, वो फसल खरीदते हैं नहीं, पंजीयन अभी हुए नहीं, चालू हो नहीं रहे अभी, तो इसीलिए प्राइवेट मंडियों में मध्य दामों में जा रहा है। क्या बोल रहे हो? नरेंद्र तोमर जी ने जातिवादी का चुनाव कर दवा जाना, तीनों विधायक करवाए मुरैना जिले की। पहले तो दिमनी से ही हो आप? दिमनी से नहीं है हम असमावली क्षेत्र से हैं। सरकार किसकी सरकार बनने वाली है इधर? सरकार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उतारते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतार देते तो फिर सरकार बन जाती। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अभी नहीं है ना। हाँ, तो उनको नहीं उतारेंगे, और पहले सीएम बना देते तो आज ये चांदी नहीं आती आज। तो अब आप किसकी सरकार चाहते हो? हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम पद पर उतारवा दें, सरकार बन जाएगी। तब किसकी चाहोगे फिर? अभी नरेंद्र सिंह तोमर तो जा ही रहे हैं, कांग्रेस की सब लोग चिल्ला रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं कांग्रेस। कांग्रेस चिल्ला रहा है। अब ये इनकी कितनी देर में सब बिक जाएगा? यहाँ उठ गया, आज का हो गया। हाँ, आज का हो गया, आज का बाजरा बिक गया सारा। ये पंडित जी क्या कर रहे हैं? अबे चल रही है। चलिए वो 1 मिनट रुकना, हमको इधर आने दो। 1 मिनट इधर। एक तरफा जीतेंगे, एक तरफा नरेंद्र सिंह जीतेंगे। चलो ठीक है, आप एक तरफा, कोई बात नहीं, एक तरफ से। तो 17 तारीख को होगा। लोग यहाँ जो बोल रहे हैं मैं वही दिखा रहा हूँ। हम बोल रहे हैं नरेंद्र सिंह की एक तरफा बीजेपी की बनेगी और सरकार बीजेपी की बनेगी। ठीक है, आप बीजेपी नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो कौन बताएगी, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। नहीं, इन्होंने मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसान हूँ। चलो, तो आपकी राय, आपका नाम? मेरा नाम नारायण सिंह परमार। चलिए परमार साहब, आपकी भी राय होगी। हम तो ऐसे जनता की राय लेते हैं जैसे आप बोले हो। बिल्कुल, लेकिन एक और काम करते हैं न्यूज वाले, जो बीजेपी सपोर्ट करता है ना उसको काट के दिखाते हैं। मैंने वहाँ पे ग्वालियर में भी देखा था। उनका देखा होगा, ठीक है, देखा होगा। हमारे वीडियो में आप दोनों जो बोले हो हूबहू जाएगा। अब आप बता दो, आपके हिसाब से बीजेपी की कितनी सीट आएगी यूपी? 150 में 150। इन्होंने भी 150 कहा। हाँ। बाकी 17 नवंबर को होगा। आपके हिसाब से बीजेपी को कितनी सीट आएगी? कितनी आएगी बीजेपी की? बीजेपी की आएंगी 75 और 65 के बीच। ये लो, ये भी तो जनता ही है ना। 142 150 के आसपास जाएगी। आज सुन लो, मुरैना जिला से कांग्रेस का एक भी 100%। अब ये भी आप भी जनता हो, ये भी जनता। आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने वाली है? कमलनाथ की सरकार बनने वाली है। आपके हिसाब से किसकी बनने वाली है? कमलनाथ। आपके हिसाब से किसकी बनने वाली है? कमलनाथ 100% सीएम बनने वाले। कांग्रेस। आपके हिसाब से किसकी? कांग्रेस। आपके हिसाब से किसकी? कांग्रेस। आपके हिसाब से? अब ये सबको मैंने किसी को भाई साहब बुलाया नहीं है, ठीक है। आपके सामने सब लोग आए, अपरिचित है। एक बीजेपी वाले, दूसरे सज्जन आए, ये विधायक के साथ आए। यहाँ जनता अपने आप बोल रही है, इसको आप तय करते जाइए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। राज कुमारी को पर्ची आपकी दे रहा हूँ। 1 मिनट। आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने वाली है? किसकी सरकार बनेगी? भैया बीजेपी की बनेगी। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार? कमलनाथ की सरकार बनेगी। कमलनाथ। अब ये पर्ची किसकी है? ये आपको रेट में एमआरपी जिसमें भी जाए बाजरा 1890 में। इनको 1890 में बाजरा की कीमत इनकी तय हुई है, प्राइवेट बोली। अब ये धीरे धीरे सारे किसान यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। और 2450
कीमत है। और एक कृषि मंत्री का इलाका है, नरेंद्र सिंह तोमर का इलाका है। थोड़ा पीछे जाइए, फ्रेम दिखाइए ये। और नरेंद्र सिंह तोमर जी, जब आप संसद में कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी जब आप संसद में कहते हैं कि एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, तो आपको आज का वीडियो देखना चाहिए और शर्मिंदा होना चाहिए कि आप देश के किसानों के साथ धोखा करते हैं, देश के किसानों के साथ गलत बयानी करते हैं, देश के किसानों के साथ हवाई दावे के जाल में उन्हें फंसाकर आप सच से कोसों दूर वाला बयान देते हैं। जब आप कहते हैं एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, अगर एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, ये प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बयान देते हैं, फिर क्या वजह है कि इस मंडी में, मुरैना की मंडी में, जो कृषि मंत्री का लोकसभा क्षेत्र है, इस मंडी में सैकड़ों ट्रैक्टर पर जो किसान हजारों की तादाद में बाजरा लेकर आए, वो किसान एमएसपी से 600 रुपए प्रति क्विंटल कम कीमत पर अपना बाजरा बेचकर अब इसके बाद यहां से जा रहे हैं प्राइवेट व्यापारियों को बेचकर। जरा सोचिएगा, एमएसपी की मांग अगर किसान करते हैं, अगर एमएसपी की मांग को लेकर किसान आंदोलन करते हैं, अगर किसान कहते हैं कि एमएसपी की बातें सिर्फ हवाई दावे हैं, अगर किसान कहते हैं कि एमएसपी की बातें करने वाली सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं करती, नहीं देती, इसलिए हम चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी मिले, एमएसपी की गारंटी का कानून बने, तो फिर किसान क्या गलत है? क्या इन किसानों को अपनी फसल की वाजिब कीमत नहीं मिलनी चाहिए? क्या इन किसानों की फसल सही वक्त पर एमएसपी पर नहीं खरीदी जानी चाहिए? क्या इन किसानों को उनकी लागत से ज़्यादा इतना ना मिले कि अगली फसल की तैयारी कर सके, या अपनी फसल ऐसे 600 रुपये प्रति क्विंटल कम में बेचकर जाएं? आपको तय करना है। बाकी लोगों ने, जनता ने जो कहा सुना। आप किसकी सरकार चाहते हो? बन जाए ताकि भैया, मैंने कहा पता है। किसकी चाहते हो? कांग्रेस बनना चाहिए वैसे। आप तो किसकी चाहते हो? कांग्रेस। अब ये बड़ा दिलचस्प है, यहाँ किसान में कांग्रेस सब लोग बोल रहे हैं। अब आज की मंडी तो चूंकि खत्म हो गई, मैं कल फिर आऊँगा, उधर खरीदारी हो रही है अभी। तो इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। मैं हूँ इस वक्त मुरैना की मंडी में। ये अनाज मंडी है, किसान यहाँ फसल बेचने आए हैं और एक तरफ यहाँ बोली लग चुकी है और उसके बाद उठ गया 18.5 लगा, शायद 1890, 18.5 ऐसा कुछ, हाँ, प्रति क्विंटल बाजरा। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरे वीडियो में भी देखते रहिए। लगातार हम इधर की, यहाँ की ऐसी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, ज़मीनी हकीकत जो पता चले। आपने, आपका बिक गया है? चलो, बीजेपी ने बड़े दिग्गज उतार दिए। जो महासचिव हैं, केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, वो भी उतार दी, वो भी चुनाव हार रहे हैं। बौखला तो गई जब जो इतने बड़े नेता उतर रहे हैं। बीजेपी हार रही है। कैसे आ रही भाई? मुस्कुरा देने से आ रहेगी? हैं? चलो, बहरहाल जो भी हार जीत का फैसला है तो जनता के हाथों में है। 17 नवंबर को नतीजे आएंगे, इसमें कोई शक नहीं कि मुरैना में कांग्रेस का बीते चुनाव में 2018 में कांग्रेस को ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी, लेकिन उपचुनाव में भी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी बहुत हासिल नहीं कर पाई। 2 सीटें बीजेपी जीत पाई जब सिंधिया के साथ 4 विधायक यहाँ के गए थे। और बीजेपी को यही डर है कि मुरैना इलाके की सीटों पर कैसे 17 नवंबर को, माफ़ करिए अगर 17 अक्टूबर बोला, 17 नवंबर को चुनाव है। बीजेपी को यही चिंता है कि किस तरह से हारी हुई सीटों पर कुछ सीटें जीतकर अपने नंबर्स को बढ़ाएं, और जहां जीती हुई सीट है वहां की रणनीति थोड़ी अलग होगी। बहरहाल फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरा मकसद है गाँव, किसान, खेत खलिहान, उन जगहों पर जाऊं और उनकी बात आप तक सुनाऊं। वहाँ बोली लग रही है, एक बार फिर जरा उधर भी चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने YouTube पर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और कर लिया तो अच्छी बात है, मुमकिन हो ज्वाइन करिए। चुनाव का मौसम में लगातार खबरें हमारे YouTube चैनल पर आप देखते रहेंगे। नमस्कार।